अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ स्टिक बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और स्टिक बोटी बीफ की है। ये बीफ की बोटियाँ मैंने ली हैं, लेकिन इसमें जो बोटियाँ मैंने ली हैं वो हैं चर्बी के साथ थोड़ी सी, यानी कि फैटी हैं और थोड़ी सी ड्राई हैं। तो इस तरह से क्योंकि बोटियों के दरमियान मैंने कुछ ऐसे जो फैट्स वो वाले होते हैं ना, जो कि मेल्ट नहीं होती हैं और वो ऐसे ही रहती हैं, तो बस वो वाले फ़ैट्स मैंने लिए हैं इसमें। और हरी बोटियाँ हैं, छोटी छोटी सी बोटियाँ मैंने कट कर ली हैं। और बस इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी मैं। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही इसमें पपीता का भी मैंने पेस्ट बनाया है, तो वो पपीते का पेस्ट मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाला है मैंने। इसके अलावा 1 टीस्पून लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और हाफ़ टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर है। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी वो जो तिक्का मसाला होता है, वो तिक्का मसाला मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी, ताकि थोड़ा सा मतलब उस तरह का फ्लेवर आ जाए इसमें बारबेक्यू वाला। तो इसके लिए मैं 2 टेबल स्पून इसमें तिक्का मसाला भी ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और फ़िलहाल मैं इसमें 3-4 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। और बस इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद, अच्छा दही इसमें मैं ऐड करूँगी, लेकिन दही का मैंने जो है वो पानी निकाल लिया है। और पानी निकालने के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड करूँगी। यानी पानी आप उसको या तो मलमल के कपड़े में रख कर निकाल लें, या फिर ये है कि आप कोई भी स्ट्रेनर हो उसमें डाल दें उसको, दही को, तो दही का पानी निकल आता है। तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा मैंने यूज़ किया है, तकरीबन यहाँ पर तेल 2 to 4 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आगे इसमें ऑयल जो है वो इस तरह से ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसे फ्राई तो करना है, लेकिन तेल से क्या होता है कि थोड़ा सा जूसी सा ये जो है वो इसका अंदर से मसाला बनता है। 2 टेबल स्पून मैंने दही ऐड किया था और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था, क्योंकि जब ओवरनाइट रखेंगे ना तो ये बोटियाँ अच्छे से गल भी जाएंगी और बहुत ही कम टाइम में जो है वो ये पक जाएंगी। दूसरे टेस्ट भी मसाले का इसमें बहुत अच्छा एब्ज़ॉर्ब होगा। तो ये देखें, ये बोटियाँ हैं, ये देखें। अब इसमें मैंने मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स किया है और बस इसे हमने रख देना है ओवरनाइट। उसके बाद दूसरे आप सुबह में यूँ करें कि स्टिक को थोड़ा सा पानी से, जो हमारे पास नॉर्मल स्टिक होती है ना, पानी से इसे थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे। और गीला करने के बाद स्टिक को इसमें बोटियां लगाना शुरू कर देंगे। अच्छा, हर स्टिक में ख़्याल ये रखना है कि जितनी बोटियां हों उसी के साथ जो चर्बी मैंने ली है ना, चर्बी का टुकड़ा लिया है, तो वो भी टुकड़ा जो है वो एक एक बोटी उसकी भी आनी चाहिए। इस तरह से ये जो बोटियां हैं ना, थोड़ी सी ये अच्छी सी सॉफ्ट सी और जूसी सी बनेंगी। तो ये जो चर्बी के टुकड़े को भी हमने लगाते जाना है सेंटर में। मेरे पास जितनी बोटियां हैं इसमें हर स्टिक में 2-2 ये जो फैट्स हैं, ये 2-2 मैं इसमें ऐड करूँगी, ताकि ये मतलब 2-2 3-3 बोटियों के बाद मैं इसे एक इसमें जो है वो मैं स्टिक में लगा दूँगी, ताकि इस तरह से स्टिक जो है वो बैलेंस रहे और बोटियों के दरमियान में ये अच्छी तरह से मतलब जब ये फ्राई होंगे तो ये फैट्स जो हैं ये उसमें मेल्ट भी नहीं होंगी, बल्कि साथ साथ जो है वो इसके जूसेस इस बोटी में तमाम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमने स्टिक को बना लेना है। जितने आपके पास बोटियां हैं उसके हिसाब से आपने जितने स्टिक्स बनानी हो आप उसी तरह से इसमें बोटियां ऐड करते जाएं। और बस ये स्टिक, अच्छा एक चीज़ ये है कि स्टिक बनाकर भी आप थोड़ी देर के लिए, अगर आपने कम टाइम के लिए मैरिनेट किया है
तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप स्टिक बना लें तब भी आप इसको थोड़ा टाइम के लिए रख सकते हैं, यानी पकाने के से पहले आप इसे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। इससे भी क्योंकि ये मसाले के साथ है तो फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ेगा कि ये अच्छी तरह से दोबारा से मतलब इनके गलने का जो प्रोसेस है वो होने लग जाएगा। तो बस इस तरह से हमने ये सारे स्टिक्स तैयार किए हैं, आप भी तैयार कर लें। यानी इसी स्टेज पर मैं कह रही हूँ कि इसी स्टेज पर हम इसे मज़ीद रख सकते हैं। फ्रिज में चाहें तो इसको कवर करके अच्छी तरह से रख दें, और ऐसे भी रख सकते हैं, अगर मौसम अच्छा है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। इसके बाद एक पैन में आप ऑयल ले लें। अच्छा, ऑयल इतना हो कि शैलो फ्राई हो सके। तो बस ऑयल मैंने ले लिया था, ये मैंने तवा ले लिया था ताकि स्टिक जो है वो स्ट्रेट इसमें आ जाए। मेरे पास इतना बड़ा पैन, ग्रिल पैन है, सादा पैन नहीं था, तो मैंने इसलिए इसमें तवा में ले लिया इसको। और आप चाहें तो आपके पास अगर बड़ा पैन है तो आप उसमें भी ले सकते हैं। मैंने तवे में तेल डाल लिया था और बस इसको फ्राई कर लेंगे। एक मरतबा में मैंने इसको 4 स्टिक एक सेट के साथ ऐड कर दिया है, और इसे फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू लो रखेंगे पहले, और उसके बाद इसे मीडियम पे कर लेंगे। अच्छा, इसे हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि मैं इसे स्टीम करूँगी, तो इसे मैंने सिर्फ फ्राई करना है, और फ्राई करने में भी ये ख्याल रखना है। अच्छा देखिए, ये बोटियाँ मेरी ऑलरेडी सॉफ्ट हो रही हैं क्योंकि मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट किया था। लेकिन कुछ कुछ बोटियाँ या जो उसमें मैंने फ़ैट्स लगाए हैं वो ऐसी भी हैं कि जो कि अभी जिनको टाइम लगेगा थोड़ा, तो इस लिहाज से मैंने इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने में यही बात है कि फ्लेम का हमें ख्याल इसलिए रखना है कि जो बोटियाँ हैं इनसे बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ ना हो। अगर फ्लेम हम हाई रख कर फ्राई करते हैं ना, तो पानी के कम रिलीज़ होने का ख़दशा होता है और ये सिर्फ फ्राई हो जाते हैं। अगर हमें इसे पकाना हो तो हम लो फ्लेम पर पकाएंगे, लेकिन मुझे इसे मुकम्मल पकाना नहीं है, तो मैंने इसको जस्ट फ्राई करना है। तो मैंने इसे फ्राई कर लिया, और इस तरह से मैंने बाकी के भी जो मेरे पास थे उनको भी मैंने फ्राई कर लिया था। अब मैं इसे स्टीम करूँगी, तो स्टीम करने के लिए मैंने एक फॉइल पेपर ले लिया था, उस पर एक बटर पेपर रख दिया, और साथ ही ये तमाम स्टिक्स मैं इस पर लगा दूँगी। ये देखें, एक एक करके इस पर जितने भी स्टिक्स आपके पास हों वो आप इस पर लगा दें। और लगाने के बाद जो भी मेरे पास इसका मसाला बचेगा, पहले भी बचा हुआ है मेरे पास इसका मसाला, और अभी भी इससे जो जूसेस वगैरह आए हैं मेरे पास, मतलब मैरिनेशन के, तो वो मैं सारे इस पर ऐड कर दूँगी। इस पर ऐड इस तरह से कर देंगे कि ये थोड़ा सा जूसी बने। तो इसके ऊपर से मैं वो मसाला लगा दूँगी, क्योंकि अब स्टीम पर इसके मसाले के निकलने का ख़तरा नहीं होता। तो बस इस पर वो मसाला ज़रूर लगा दें ताकि इससे ये ड्राई नहीं होंगे, यानी कि वो जो एक ड्राइनेस आ जाती है ना, वो उस तरह से नहीं होगा। तो बस मसाला लगाने के बाद इसको बस हमने रैप करना है अच्छी तरह से। और रैप करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसे दोनों तरफ से सेम तरह से जो है ना, हमें इतना वहाँ से भी एक साइड, दोनों साइडों से फॉइल पेपर को लेना है कि ये बिल्कुल बराबर से पैक हो जाए। ये देखिए, ये जो इसमें ऑयल और थोड़ा सा मसाला था, मैंने कहा था ना, ये हम इस तरह से इसमें ऐड कर रहे हैं ये ऊपर से। एक तो ये कि ये मसाला और ये ऑयल जो है वो ज़ाया भी ना हो। दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इसमें अच्छी तरह से ये जूसी होंगे। मसाला इसका ही है और इसी में ही इसको ऐड होना है। और ये जो मैं कह रही थी ना कि ये दोनों साइडों से हमने इतना अच्छी तरह से पैक करना है, ये देखें, ताकि ये बराबर से आ जाए। और फिर हमने इसको इस तरह से ले लेना है, ये देखें, सेंटर से हमने इसे पैक करते जाना है, हर 2 स्टिक के दरमियान से इसको पैक करना है। ये देखें, इस तरह से इसे पैक करना है। ये ख़ुद ही यहाँ से पैक हो जाएंगे इसलिए कि स्टिक मौजूद है, तो स्टिक से आसानी से हो जाता है, ये इसकी पैकिंग हो जाती है साइडों से। और इसमें ख़याल रखकर इसको अच्छी तरह से, ये देखें, ऊपर नीचे से अच्छी तरह से इसको पैक कर लेना है। अब ये इसकी अच्छी सी पैकिंग हो गई है। इसके बाद इसे हमने रखना है एक पहले से गर्म किए हुए, जो मैंने पतीली है मेरी,
उसमें मैंने नमक डाला हुआ है और ये अवन है हमारा वो वाला जो कि विदाउट अवन हम जिसको कहते हैं कि हम यूज़ करते हैं, पतीली में बनाते हैं। तो बस इसमें मैंने इसको रख दिया और रखने के बाद अब मैं इसे कवर कर दूंगी तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। 40 मिनट्स के बाद मैं इसे खोलूंगी। इसको कवर कर दें और इसके ऊपर कोई कपड़ा भी रख सकते हैं और साथ ही इसके ऊपर कोई भारी सी चीज़ भी रख दें। अब ये 40 मिनट्स के बाद मैंने इसको निकाल लिया था। अब ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये जूसी मसाले वाले और कितने ज़बरदस्त से बोटियाँ जो हैं वो गली भी हैं, बिल्कुल गिर रही हैं, मतलब इतने ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हैं कि ये बिल्कुल हाथों में आ रही हैं। ये देखें इस तरह से, तो बिल्कुल जैसे वो मलाई बोटी होती है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे सॉफ्ट और नरम सी ये बोटियाँ बनी हैं, जूसी मसालेदार बहुत ज़बरदस्त सी। और फिर इसको मैंने ये थोड़ा सा आप इसके लिए फ्राइज़ बना लें और सैलेड ले लें, चटनियाँ ले लें, रायता है, बस इसके साथ सर्व करें और ख़ुद भी इंजॉय करें। तो बहुत ज़बरदस्त से ये स्टिक्स बनती हैं और ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।